अभी आप ही ने कहा और आप जो अभी कह रहे थे उसी के अनुसार मैं ये प्रश्न पूछना चाहती हूँ आपसे कि आप खुद ये मान रहे हैं कि हम ही दोषी हैं जिन्होंने अपने बच्चों को ये शिक्षा नहीं दी, तो फिर ऐसा क्यों माहौल बन रहा है देश में कि सनातन के खात्मे के लिए एक अलग तरीके की साजिश रची जा रही है? सनातन को डर है, तो डर तो हम ही से है एक तरीके से, जो आपने बात कही उस अनुसार। तो हमें ही खुद में सुधार की जरूरत है। वो एक युद्ध घोष क्यों हो जाता है दूसरी तरफ से कि कोई सनातन के खिलाफ साजिश रची जा रही है? उस तरीके से क्यों प्रेजेंट किया जाता है? नहीं, हमारे खिलाफ साजिश रची जा रही है प्रारंभ से, अब कोई नई बात नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, हिंदुओं का धर्म परिवर्तन क्यों कर रहे हो? किस लिए कर रहे हो? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? व्हाट इज द गोल? आप हिंदू जब भी आप जाएंगे, आप किसी की मजबूरी का नाजायज फायदा उठा रहे हैं। सपोज कोई व्यक्ति बीमार है, उसके पास में दवा नहीं है, मैं उसके पास में गया कि ठीक है आई विल गिव यू मेडिसिन बट यू कैन चेंज योर रिलीजन। अब वो बेचारा पहले तो जान बचाना चाहेगा अपना, कि मेरी जान बचेगी, देन कुछ सोचेंगे। तो वो जाते हैं तो आप क्यों नहीं जाते उसकी मदद के लिए? आप जाइए, ये जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये हमारा फॉल्ट है। ये चीजें हमें इसी के लिए तो हम लड़ रहे हैं, यही तो हमारी लड़ाई है। आप बच्चों की जानकारी के लिए बता दें, तिरुपति बालाजी के मंदिर से 500 करोड़ रुपए सरकार लेती है एवरी ईयर। कितने? 500 करोड़। अगर वही 500 करोड़ उन लोगों को मिल गए होते जिनके पास मेडिसिन नहीं है, जिनके पास शिक्षा नहीं है, जिनके पास घर नहीं है, जिनके पास व्यवस्था नहीं है, तो क्या वो हमारे लोग धर्म परिवर्तन करने की बात सोचते? ये षड्यंत्र है कि पहले हमारे मंदिर सरकार के अंडर लो, फिर मंदिर में आया हुआ चढ़ावा उसका मिसयूज करो। उससे क्या होगा? बोले हज यात्रा करवाओ, उससे क्या बोले हज भवन बनवाओ, उससे क्या बोले हम सब्सिडी देंगे। किनको देंगे? मदरसों को सब्सिडी देंगे। और हम क्या करेंगे? बोले उनसे हम लोग चर्च बनवाएंगे। आप केरल में जाके चेक कर लो, एक भी बात मेरी गलत नहीं है। 1600 एकड़ जमीन एक ही मंदिर की बेच दी गई, जहां 2 चर्च खड़े हैं उन जगहों पे। तो ये एक षड्यंत्र है मंदिरों को सरकार के अंडर लेकर उस पैसे का दुरुपयोग करना। और इसीलिए हम चाहते हैं कि सनातन बोर्ड बने। जब सनातन बोर्ड बनेगा, 27 जनवरी को फिर से एक बार धर्म संसद लगने जा रही है कुंभ में, और मैं युवाओं से, बच्चों से, सनातनियों से निवेदन करूंगा कि अगर एक ही दिन जाना हो ना, तो सिर्फ 27 जनवरी को जाना। 2 स्नानों का लाभ मिलेगा, एक संगम का स्नान और दूसरा सनातन को बचाने का स्नान का फल आपको मिलेगा।